नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सेना में जाने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंडियन आर्मी में अगस्त से प्रारंभ होगी भर्ती। भारतीय सेना में लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई जवानों की भर्ती प्रक्रिया की अगस्त से शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लगाई गई पाबंदियों की वजह से इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अभी इस बाबत सेना ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा है कि उसके द्वारा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई तमाम रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सेना द्वारा पूरे देश में अगस्त से दिसंबर तक जवानों की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से पहले देश में सेना द्वारा हर साल कुल 100 भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाता रहा है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने जिला पर्यवेक्षक किए नियुक्त। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और चुनाव को लेकर सभी जिलों में जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने यह भी ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में भाजपा जसपा के साथ मिलकर निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी। बता दें कि दादरी में सुधा यादव, महेंद्रगढ़ में कमल गुप्ता, रेवाड़ी में रविंद्र राजू, झज्जर में महिपाल डांडा, नूंह में सुभाष बराला, भिवानी में नायब सैनी, जींद में जेपी दलाल, फतेहाबाद में मनीष ग्रोवर को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने हिसार को दी करोड़ों की सौगात, 4 परियोजनाओं का उद्घाटन तो वहीं 3 का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को हिसार के लघु सचिवालय परिसर में 56 करोड़ 73 लाख 4 हजार रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नारनौद उपमंडल के नए आवासीय क्वार्टर, बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स और खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। इस पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि नारनौद हल्के की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का जो सपना मैंने देखा था वह आज साकार हुआ है। खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन होने से आसपास के गांव की लड़कियों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने गांव लोहारी राघो में 33 केवी सब स्टेशन के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। दुष्यंत चौटाला को झटका, जसपा के साथ गठबंधन नहीं, हरियाणा में अकेले ही निकाय चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव जसपा से गठबंधन के बजाय अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया है कि नगर परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा, जबकि पालिका चुनाव के बारे में पार्टी की जिला इकाई फैसला करेगी। भाजपा ने यह फैसला लेकर दुष्यंत चौटाला को एक बड़ा झटका दिया है। इससे पहले भाजपा और जसपा दोनों पार्टियां साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक के दौरान विभिन्न नेताओं से इस बारे में सुझाव लिए गए थे, जिसके बाद पार्टी ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने घटाए पेट्रोल डीजल के रेट तो पंप डीलरों ने कमीशन बढ़ाने का बनाया दबाव, किया ये बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल मूल्यों में करीब 9 रुपए प्रति लीटर की कमी लाने से आमजन को राहत मिली है, तो वहीं अब ऑल हरियाणा पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल दामों में कमीशन बढ़ाए जाने की मांग करते हुए 31 मई को नो परचेज डे के रूप में तेल डिपो से तेल की सप्लाई नहीं लेने का ऐलान किया है। एसोसिएशन का तर्क है कि वर्ष 2017 से पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। इससे प्रत्येक डीलर की आय में लाखों रुपए का असर है। कमीशन में बढ़ोतरी की मांग पर अडिग एसोसिएशन से जुड़े प्रदेश के सभी तमाम डीलर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीसी के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत 31 मई को निजी कंपनियों से तेल नहीं खरीदने का एक बड़ा फैसला लिया है। निकाय चुनाव को लेकर गरमाई हरियाणा की सियासत, 3 बड़ी पार्टियां आज रैली में दिखाएंगी अपनी ताकत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव यानी असेंबली इलेक्शंस अभी बहुत दूर हैं, लेकिन 19 जून को नगर निकाय चुनाव यानी सिविक इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी सहित सभी बड़ी पार्टियां अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गई है। नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को लुभावने के लिए 3 बड़ी पार्टियां 29 मई रविवार यानी आज हरियाणा में एक साथ 3 रैलियां करने जा रही है, जहाँ सीएम मनोहर लाल खट्टर सिरसा के ओडा कस्बे में रैली करेंगे। भाजपा की इस रैली में दुष्यंत चौटाला मौजूद नहीं रहेंगे। वहीं पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा फतेहाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। उधर पंजाब में रिकॉर्ड जीत के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के सपने देख रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र में रैली करने जा रहे हैं। चर्चा यह है कि पूर्व क्रिकेटर कपिल देव यहां आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह 29 मई को हरियाणा की 3 बड़ी पार्टियों का एक साथ शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है।
शिक्षा विभाग का एक अहम कदम, गर्मियों की छुट्टियों में होशियार विद्यार्थियों को कराई जाएगी मनाली की सैर। शिक्षा विभाग ने होशियार विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा अंक लेने वाले बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घुमाने का कार्यक्रम तय किया है। जिस बच्चे के सबसे ज्यादा अंक होंगे उसी बच्चे को यह मौका मिल पाएगा। उक्त 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बच्चों को मनाली में घुमाया जाएगा और गैर शैक्षणिक कार्य को एकेडमिक एक्टिविटी करवाई जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहली बार शिक्षा विभाग ने अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लेने वाले विद्यार्थियों को मनाली घुमाने का ये कार्यक्रम तय किया है। सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को इस टूर में शामिल किया जाएगा। पूरे प्रदेश के सरकारी बच्चों से जाने वाले बच्चों को 5 ग्रुपों में प्रशिक्षण व घुमाया जाएगा। पहले ग्रुप में रोहतक, नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भेजा जाएगा। इन जिलों के बच्चों को 1 जून को पंचकुला तो वहीं 2 जून को मनाली आयोजित शिविर में रिपोर्ट करनी होगी। उसके बाद इन बच्चों की 7 जून को वापसी तय होगी। इसी तरह दूसरे बैच में कैथल, फतेहाबाद, सोनीपत व झज्जर जिले के बच्चों को भेजा जाएगा। इन जिलों के बच्चों को 7 जून को पंचकुला तथा 8 जून को मनाली में रिपोर्ट करनी होगी। इसी तरह तीसरे बैच में सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पलवल व फरीदाबाद के बच्चों को 13 जून को पंचकुला, चौथे बैच में हिसार, चरखी दादरी, जींद व पानीपत जिले के बच्चों को 19 जून को पंचकुला तथा 5वें बैच में भिवानी, पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर के बच्चों को 25 जून को पंचकुला में पहुंचने की रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद ही इन बच्चों को मनाली भेजा जाएगा। इस बारे में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल मुखियाओं को सूचित कर दिया है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशुपालकों को ऋण का केवल 4% के हिसाब से करना होगा भुगतान। नूंह के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबंध क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे या फिर बिना किसी गारंटी न देते हुए कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या फिर कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7% साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्ड धारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3% ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा। हरियाणा को मिलेगी एक्सप्रेस वे की सौगात, नारनौल से चंडीगढ़ तक का सफर होगा सुहाना। पीएम मोदी जल्द कर सकते हैं उद्घाटन। 6 मार्गीय अंबाला नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गया है। नारनौल से अंबाला के इस्माइलाबाद तक बनाया गया यह 152D राष्ट्रीय राजमार्ग अंबाला चंडीगढ़ को व दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोटपुतली को जोड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जल्द ही यह एक्सप्रेस वे आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। जिस तरह NHAI द्वारा तैयारियां की जा रही है उससे लगता है कि जून के प्रथम सप्ताह में या उसके आसपास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस का उद्घाटन कर सकते हैं। जगह जगह इमरजेंसी कॉल के लिए टेलीफोन बूथ लगाए गए हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हाईवे के चप्पे चप्पे की CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। हाईवे के साथ ही ट्रामा सेंटर, चिल्ड्रन पार्क व व्हीकल रिपेयरिंग सेंटर भी होंगे व साइड में ही वाहन पार्किंग, पेट्रोल व CNG पंप की सुविधा भी होगी। इस हाईवे की विशेषता यह होगी कि जितना हम रोड का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही दूरी का टोल टैक्स देना होगा, क्योंकि हाईवे पर एक बार चढ़ते और एक बार नीचे उतरते समय ही टोल बैरियर आएगा। सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडरों पर जहां रंग बिरंगे फूल पौधे लगेंगे वहीं एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर छायादार वृक्षों के पौधे लगाए जाएंगे। इस मार्ग पर दौड़ने वाले वाहनों की स्पीड की बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 227 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग हरियाणा प्रदेश की तरक्की में मील का पत्थर साबित होने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक इस एक्सप्रेस वे के बनने से अंबाला से जयपुर तक पहुँचने में 3 से 4 घंटे तक की बचत होगी। 31 मई तक बैंक खाते को आधार से लिंक करवाएं किसान, तभी मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना का 11वीं किस्त का लाभ। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नूंह के किसान सम्मान निधि योजना के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय तोमर ने कहा कि बार बार आग्रह करने व जागरूक किए जाने के बावजूद अनेक किसान अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवा रहे हैं और न ही बैंक में जाकर eKYC करवा रहे हैं, जिस कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त नहीं डल पा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा 31 मई 2022 तक समय दिया गया है। इसलिए ऐसे किसानों को तुरंत बैंक में जाकर अपना खाता आधार नंबर से लिंक करवाने के साथ साथ eKYC भी करवानी चाहिए ताकि उनको किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का पैसा मिलने में कोई दिक्कत न आए। आधार से लिंक न करवाने वाले खातों में यह राशि आने से रुक सकती है, इसलिए किसानों को तुरंत इस तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिए।
कन्या महाविद्यालय सोनीपत में आई टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती, अभी करें आवेदन। कन्या महाविद्यालय खरखोदा सोनीपत में बहुत से टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां रेगुलर आधार पर की जाएंगी। उम्मीदवारों को इन पदों के लिए अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 9 जून 2022 तय की गई है। चौकीदार के पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार को पढ़ना लिखना आना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। 1 जून से बदल जाएंगे 5 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा इनका सीधा असर। 1 जून से आमजन की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नियमों में बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। अगर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ती है तो आमजन के लिए महंगाई का एक और झटका लग सकता है। गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों का दूसरा चरण 1 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। तो वहीं SBI को होम लोन लेना महंगा हो जाएगा। अगर आप SBI बैंक से होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो 1 जून से आपको महंगा पड़ने वाला है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1000 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली गाड़ियों का इंश्योरेंस प्रीमियम 1 जून से 2094 रुपए हो जाएगा। कोरोना महामारी से पहले साल 2019-20 में ये 2072 रुपए था। वहीं 1000 सीसी से 1500 सीसी तक की गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 3416 रुपए का होगा, जो पहले 3221 रुपए का होता था। यानी गाड़ियों का इंश्योरेंस कराना महंगा होने जा रहा है। वहीं एक्सिस बैंक ने 1 जून 2022 से सेविंग अकाउंट पर लगने वाले सर्विस चार्ज के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। एडिशनल चेकबुक पर भी चार्ज लगाया जाएगा। हरियाणा में प्री मानसून को लेकर मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी, जानकर किसानों को होगी खुशी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्री मानसून को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने एक अनुमान जताया है कि 2 जून के आसपास मानसून केरल तक पहुंचेगा और इसके बाद परिस्थितियां अनुकूल बनी रही तो हरियाणा में प्री मानसून 20 से 25 जून तक आ सकता है। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से निश्चित तौर पर किसानों को राहत पहुंचेगी। पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश किसानों के लिए सोना बनकर बरसी है। अब दोबारा से बारिश होती है तो किसानों का इसका और अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने से खेती और बागवानी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। इंडियन आर्मी ने बदले नियम, अब 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर होंगे सैनिक। इंडियन आर्मी के नियमों में बदलाव किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च पदस्थ सूत्रों ने सूचित किया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर बहुत चर्चा हुई है और कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके तहत अब 4 साल नौकरी करने के बाद ही सैनिकों को रिटायरमेंट मिल जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत तीनों सेवाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की नई प्रणाली में कुछ आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत भर्ती किए गए सैनिकों में से 100% 4 साल बाद सेवा से मुक्त किए जाएंगे। इसके बाद 1 महीने के अंदर फिर 25% को पूर्ण सेवा के लिए पुनः सूचीबद्ध किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च पदस्थ सूत्रों ने सूचित किया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर बहुत चर्चा हुई है और कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं। उन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना है, क्योंकि नई भर्ती योजना की घोषणा अब किसी भी दिन होने की उम्मीद है। रेलवे में बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन, 10वीं पास उम्मीदवार 27 जून तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे ने अप्रेंटिस के 3612 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrc-wr.com पर जाकर 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों ने कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 15 साल होनी चाहिए और ऊपरी आयु सीमा 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना का आधार 1 मई 2022 रखा गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।